रावण को जला दिया है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वव्यापी। मुझे पहचाना नहीं? मैं लंकेश हूँ, लंकेश। लंकेश, तुम और यहाँ तुम तो मारे जा चुके हो। मुझे मारना मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। मैं इस समय सर्वत्र व्याप्त हूँ, तुम्हारे में भी मेरा ही वास है। लंकेश, फिर तो तुम मेरे लिए बड़े काम के हो, क्यों नहीं हमारी पार्टी में शामिल हो जाते? अरे मूर्ख, सभी पार्टियों में, सभाओं में, समाज में मैं तो हूँ। मुझे क्या शामिल करोगे तुम? मैं ही तो सबको लड़ाता हूँ, धर्म के नाम पर दंगे भड़काता हूँ, भ्रष्टाचार में, अत्याचार में, पापाचार में, इन सब आचारों में मेरे ही विचार तो मूल हैं। मुझे इन सब से अलग समझना, यही तो तेरी भूल है। नेताजी, आज किधर का दौरा हो रहा है? और आज आपके साथ यह बहुरूपिया कौन है? पंडित जी, मैं तो पार्टी जा रहा था, लेकिन अचानक आज लंकेश से मुलाकात हो गई। लंकेश और यहाँ? नेताजी, लगता है आज सुबह सुबह ही लगा कर आए हो क्या? पंडित जी, हैरान हो गए हो मुझे देखकर? तुमने क्या समझा? रावण मर चुका है? रावण तो आज हर मानव के अंदर जिंदा है। दशानन, तुम तो श्री राम के हाथों मारे गए थे, फिर तुम फिर से जिंदा कैसे हो गए? पंडित जी, खा गए ना धोखा? तुमने आज तक मेरे असली स्वरूप को नहीं पहचाना। मूर्ख आदिपति रावण, मैंने सभी वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया है। मेरे से ज्यादा अपने बारे में तुम खुद को भी नहीं जानता होगा। इसमें कोई शक नहीं पंडित जी कि तुमने बहुत अध्ययन किया है, लेकिन असली सत्य कुछ और ही है जिसे आप नहीं जानते। लंकेश, तो अब तू समझाएगा मुझे सत्य और असत्य के बारे में। तुम तो प्रभु श्री राम को ही नहीं पहचान पाया। अरे मूर्ख, खुद तो मरा, साथ में अपने सारे वंश को भी ले लूंगा। देखा पंडित जी, जिस क्रोध में तुम बोल रहे हो, ये भी मेरा ही रूप है।
भाषा का तुम प्रयोग कर रहे हो उसमें भी मैं ही समाया हुआ हूँ। परंतु ये कैसे हो सकता है? हम तो समझते थे कि रावण त्रेता युग में हुआ, उसने मां सीता का अपहरण किया, जिस कारण उसका अंत हुआ। मुनिवर, अगर रावण का अंत हो चुका होता तो क्यों फिर हर वर्ष उसका पुतला जलाया जाता? न तलवार की धार से न तीरों की बौछार से रावण डरता है तो सिर्फ शिव के प्रहार से। शिवोहम शिवोहम, इसका मतलब तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों से होगा। मायापति लंकेश, आत्मा तो शिव का ही अंश है, आत्मा से परमात्मा। हे अल्पज्ञ बुद्धिमानों, अगर शिव स्वयं तुम्हारे भीतर होते तो फिर तुम्हें तपस्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे मूर्ख, सर्वव्यापक परमात्मा नहीं रावण है रावण। सारे विश्व में मेरा एक छत्र राज्य है। ये सारी धरती एक टापू के समान है जो चारों तरफ से जल से घिरी है। चारों तरफ सिर्फ मेरा ही डंका बजता है। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाओगे? लंकेश, ये बताओ, श्री राम ने फिर किस रावण का विनाश किया था? पंडित जी, श्री राम के राज्य में तो रावण प्रवेश भी नहीं कर सकता था। श्री सीता जैसी पावन देवी माँ का अपहरण तो छोड़ो, उन्हें रावण छू भी नहीं सकता था। राम राज्य के बारे में तो गायन है, दैनिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। फिर दुख देने वाला रावण वहां कैसे हो सकता है? मेरा जन्म तो द्वापर से हुआ है। रावण जी, एक बात पूछिए आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? निसंकोच पूछो बालक। रावण जी, आप मरते क्यों नहीं हो? क्या सच में आपने अमृत पिया है? नारायण बालक, मैं तुम्हारी तरह कोई देहधारी नहीं हूँ। मेरा कोई आकार नहीं है। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका ही आकार ले लेता हूँ। अब तो मेरे में थोड़ी हिम्मत आ गई। मैं भी एक प्रश्न पूछूं रावण जी? हाँ, पूछो बालक। लेकिन रावण जी, हमें ये पता नहीं चलता कि हमारे अंदर रावण आ गया। बालक, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि तुम कौन हो। जिस दिन तुम स्वयं को पहचान जाओगे उस दिन रावण तुम्हारे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे क्या हो रहा है? अचानक मेरी शक्तियां कमजोर क्यों पड़ रही है? कहीं स्वयं शिव इस धरती पर अवतरित तो नहीं हो चुके हैं? देखो तो जरा, रावण को ये क्या हो रहा है? अभी तक तो ठाके लगा रहा था, अचानक ये मौन क्यों हो गया? अरे भाई, ये तो कांप रहे हो। लगता है गीता में दिए हुए अपने कथन अनुसार परमात्मा है धर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के लिए कहीं अवतरित तो नहीं हुए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वही समय है जब स्वयं परमपिता परमात्मा
ये कैसे हो सकता है? प्रभु, सारी जिंदगी में आपकी भक्ति करता रहा और तुमने बताया भी नहीं। बहन जी, मुझे कई बार ये अनुभव हुआ कि परमात्मा कहीं न कहीं जरूर अवतरित हो